और मैं आपको बताऊं कि ईद आने वाली है जनाब, और ईद की रौनकें हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो ईद की रौनकें लग चुकी हैं। और इस वक्त जो है वो मैं इसी तरह से कराची शहर के बीचों बीच एक मवेशी मंडी लगी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर लगी हैं इस तरह की मंडियाँ, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब इस तरह की जो मवेशी मंडी होती है जो कि शहर के बीच में लग रही होती है, उसमें आसानी ये होती है, एक तो आपका फ्यूल बच जाता है जनाब, क्योंकि जो नॉर्दर्न बाईपास पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका फ्यूल ज़्यादा लगता है, और दूसरा आपको हर किस्म का जानवर यहाँ पर भी जो है वो वही जानवर मिल रहा है जो कि वहाँ पर है, लेकिन ये आपको शहर के बीच में आपको अपनी पसंद का जानवर मिल रहा है, सिक्योरिटी का भी कोई खर्चा नहीं होता। अच्छा, इस पे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो कराची में मुख्तलिफ़ किस्म की हम देखते हैं कि जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। अब उसकी आसानी के लिए जो है वो इंतज़ामिया ने इस तरह की 4 दीवारों पर मुश्तमिल जो है वो मवेशी मंडियाँ कायम करना शुरू कर दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या रेट्स हैं और ख़रीदार यहाँ पर खुश नज़र आते हैं या नहीं आते। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सर जी, खरीदारी चल रही है बकरे की? जी बिल्कुल बिल्कुल। का क्या दाम बताया? दाम तो बहुत ऊपर बताया, कभी बार 3 लाख। 3 लाख की एक बकरे का? इस बकरे इसका 3 लाख रुपए बताया है जी। 3 लाख बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या खाता है ये बकरा ऐसा? बकरा खाता नहीं, सोना चांदी नहीं खाता, लेकिन जो है वो उसका वजन काफ़ी सोने चांदी के बराबर ही है माशाल्लाह। हाँ, तो ये जो मतलब हो बताएंगे कितने 3 मन से जो है वो वजन का है माशाल्लाह से ज़्यादा। कौन सी नस्ल है? ये सिंधी पटेरा। सिंधी पटेरा है। जी जी। कुछ मुनासिब लगाए हैं मेरे भाई के लिए, कुछ मुनासिब लगाए। भाई जो है वो बिल्कुल ही कम में मांग रहे हैं, क्या मुनासिब करें। क्या फिर भी भाई जो है ये दोनों मांग रहे हैं 220 के। जोड़ी अब आप बताएं। जी फिर भी कुछ मुनासिब, आप भी थोड़ी खरीद अपनी खुद खरीद मैंने रेट बताया, मैंने कहा वो बीच का रास्ता कोई निकाल लें। है। तो देखिए, आपकी चॉइस को देखना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत जो बात है कि आपने बकरे पसंद किए हैं। अच्छा, क्या फिर भी आपको समझ आ रहा है कि एक खरीद लें? जी, जैसा बड़े भाई बोलें। सर आप बताएं। बस एक ही खरीद लेते हैं। अभी महंगाई वैसे कितनी चल रही है? बहुत ज़्यादा। अब हज़ारों की बात है ही नहीं ना, अब तो हज़ारों की बात नहीं है। अब तो लाखों की बात है। जो दूसरी मंडी लगी है नॉर्दर्न बाईपास पे, वहाँ पे भी होकर आए हैं आप? वहाँ इससे ज़्यादा महंगी है, वहाँ इससे ज़्यादा महंगी है। मैं भी वहाँ पर होकर आई तो यही हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो रेट्स वहाँ पे चल रहे हैं। रेट जा रहे हैं अभी तो आपको कुछ रेट्स के फ़र्क नज़र आ रहे हैं? सौदा है, बना लेंगे, का नसीब में होगा तो बन जाएगा। कितना फ़र्क नज़र आया है वो जो मंडी है उस पर और ये वाली जो मंडी है उस पर? वहाँ पे तो बात ही नहीं कर रहे ना सीधे मुँह। तो अभी आपका पहला चक्कर है आज? यहाँ पे पहला चक्कर है, यहाँ पे पहला चक्कर है। अच्छा, अभी तो दूसरी मंडियाँ भी हैं कराची में। अल्लाह खैर रखेगा, जहाँ पे नसीब होगा वहाँ पे बन जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे लगता है ये मेरे भाई आप कुछ सौदा कम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर भाई जो है वो मुनासिब मांगेंगे। 250 का दे देंगे बस। आप 250 का दोनों? नहीं 250 का दोनों नहीं है ये 250 के तो है जो है। मैं कह रही थी अगर 250 के 2 दे रहे हैं इसी वक्त, मैं कहती आपका कैंसल, मेरा डन हो गया फिर। हाँ फिर बताएं आप फिर कितना एक देंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये हम जोड़ी आपको दें 4 लाख की। ये एक बात बताएं ना कि ये इतना क्यों इस बार महंगाई हो रही है, इतना क्यों आप लोग कर रहे हैं? का खर्चा जो है वो हमारे पिछले साल से नहीं, आप देखें ना, पहले जो हमारी गाड़ी वहाँ से 45,000 में आती थी, अब वो 80-85 हज़ार रुपये में आ रही है। फिर यहाँ मंडियों की एंट्री 3,000 रुपये बकरे की फ़ीस, फिर लेबर का ये वो एक ही बार में है ना? एक ही बार में 5 लाख रुपए का ये प्लाट लिया हमने। हाँ, तो वो तो आपको इतना बड़ा प्लॉट मिल गया ना, और कितना वो तंबुओं के साथ मिला है ना? तंबू के साथ कहाँ 65,000 रुपये कल तक लाइट का बिल बन चुका हमारा। तो एक ही बार में नहीं ले रहे आप लोग? नहीं रोज़ाना का है ये, एक फोक्स के 2 है 3,000 रुपये जो है रोज़ाना। आप लगा देते शहर के नॉर्दर्न बाईपास पे, आप शहर के बीच में लगाइए, उस पे तो आपको सेफ्टी हमारे पैसों की, जान और माल की, बस उस वजह से महंगाई ने आपका भी पूरा ही जिसे कहते हैं ना नोच दिया है। ओवरऑल सबके हाल ही है महंगाई तो। सबका हाल ही सबका ही ये बात बिल्कुल सच है, और महंगाई ने सच में जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। मैं आपको बता रही हूँ, अभी मुख्तलिफ दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, इनकी तो जनाब जो देखते हैं कि जो है वो आज इनका बकरा हो पाता है या नहीं हो पाता। अब देखेंगे कि मज़ीद जो है वो दूसरे जो यहाँ पे ख़रीदार है उनका क्या सिस्टम चल रहा है। आइए हमारे साथ। सर जी, क्या डिस्कस हो रहा है, कुछ समझ आया रेट? नहीं, रेट बहुत हैं। कितना बताया? 2.5 लाख रुपए एक का? दोनों का। जोड़ी का? ये थोड़ा सा साइड पे हटना बेटा, मैं भी तो देखूं। अच्छा, ये इसका क्या वज़न है? 2.5 लाख बता दिए इसके, कितना वज़न है इसका? 30 बताया, इसका वज़न है तकरीबन 112 किलो। एक का? दोनों का। दोनों का? तो ये जो इतना क्या, कौन सी नस्ल है इसकी? ये मीरपुर की कामोरी नस्ल है। और ये यही है। दोनों एक ही नस्ल? हाँ।
मुझे ये बताएं सर, हमने 2 तरह की जो मुख्तलिफ शहरों में भी मंडियाँ लगी हैं वहाँ पे विज़िट किया, नॉर्दर्न बाईपास पे भी विज़िट किया। व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं या यहाँ पर लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं? मैडम बात ये है कि अल्लाह पाक गिराक तो सब जगह ही भेजेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, बस ये बात है। तो यहाँ पर भी आप समझते हैं कि लोग अब आने लगे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान आ रहा है। ज़्यादा किस टाइम? तकरीबन जो है मगरिब के बाद अल्लाह का शुक्र है गिराक आ जाता है इधर। जी 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 जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरह की महंगाई है और महंगाई ने हर इंसान की जो कमर तोड़ दी है, उस पर आप क्या समझते हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है या लोगों में एक टेंशन पाई जाती है? क्या इस वक्त सिस्टम चल रहा है? मैडम बात ये है कि जो आपने बात करी ना बहुत अच्छी करी कि लोगों में क़ुव्वत कम है, क्योंकि महंगाई ने जो हमारा घर धड़ जो तोड़ रखा है। बाकी ये है कि अल्लाह जिसको तौफीक दे भाई, ये तो सब अल्लाह की अता, अल्लाह की रहमत है ना। अल्लाह जिसको तौफीक दे, गरीब को ले काम, अमीर से ले, ये सब अल्लाह की अता। बाकी ये है कि हम सब अल्लाह के आसरे में और अल्लाह से अच्छा घुमान रहे हैं। तो अभी आपके पास टोटल जब आप आए थे तो कितने जानवर थे आपके पास टोटल? मैडम मैं आऊँ सुबह तकरीबन 7 बजे, मैं लाया था 45 पीस और एक अल्लाह का अभी मेरे पास 44 पीस हैं। 44 पीस। जी जी। और अभी तक मतलब सेल हो गए? हाँ इंशाल्लाह। आप पर उम्मीद है कि ये ईद तक सारे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ताला। और आप यहाँ मतलब कहाँ से लेकर आए हैं जानवर? मैडम ये जो नीरपुर खास नवाब शाह का माल है मेरा। गया। ये तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे हिरन नुमा बकरा है। जी जी हिरन नुमा है ये इनका कुछ स्पेशल ख्याल रखा जाता है, किस तरह का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम टाइम पे खाए नहीं खाए, लेकिन हम इनको टाइम पे खिलाते हैं। हम खुद नहाए नहीं नहाए, हम इनको टाइम पे नहलाते हैं, बकरों को नहलाते हैं। क्योंकि ये मैडम हमारी हमेशा की रोज़ी है और अल्लाह पाक हमारे को इनके ज़रिए रिस्क दे रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नती काम में बरकती काम है, इस माल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। बेशक ये बात तो आप सच कह रहे हैं। हाँ ये मतलब इनको बड़ा इनका ख्याल रखा जाता है बड़े प्यार से। माशाल्लाह इनको मैंने चला दिया है, ठीक है। अभी देखो कितना दाना पड़ा, ये दाना तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का दाना। अभी ये बेचते रहेंगे खाते रहेंगे। अभी मैं पानी का सेटअप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैंने पानी मंगवाया मीठा इनको पानी, मैं यानी कि इनको 24 घंटे चराता हूँ। मैं चरूँ नहीं चरूँ, मैं इनको चराऊँ। एंट्री पास की तो मुझे इस बात का पता है कि एंट्री पास इस बकरे का आप लोग जब लेकर आते हैं तो वो एक बकरी के हिसाब से आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पर बकरे के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं? जी हाँ, एक पीस के अलग अलग पैसे होते हैं। आप उसके ऊपर जी इसके अलावा जगह के अलग पैसे? नहीं, जगह के अलग पैसे। और अगर जो ये बिजली लगी, ये जितने भी आप जहाँ पे आप खड़े हो ना, जिस मट्टी में आप खड़े हो, ये मट्टी के भी कहना भाई ने मुझसे 4,000 रुपये लिए बराबर में खड़े हुए मेरे। सबके पैसे अलग अलग? जी जी। तो आप बताएं, रास की बात बताएं, इसका अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इसमें तो वैसे बहुत मेहनत है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो एंड में सिर्फ ईद पर ही प्रॉफिट होता है या फिर पूरा साल ही आपको कुछ प्रॉफिट आना स्टार्ट? बस ये कि हम पूरे साल जो है थोड़ा बहुत रोज़ी करते रहते हैं, उससे थोड़ी थोड़ी रोज़ी से कहना मैं थोड़ा थोड़ा अपने एक दो को लेके अपने जोड़ते रहते हैं और जमा करते हैं। हाँ बस उससे थोड़ा बहुत हमारी रोज़ी रोज़गार का हमारा माहौल चल जाता है, एक सेटअप चल जाता है। और ईद की अगर हम बात करें, ईद पर कितना ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट फिर भी प्रॉफिट बन जाता होगा आपका? मैडम बात ये है ना कि जो माल हम घरों में पालते हैं ना, वो तो हमारी समझ लो कि बकरीद ईद के दौरान जो ना जमा जुड़ी से होता है। भाई ये ऐसे के लोग हमारे को पैसे खोलने होते हैं। वो मुझे बच्चा 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी हिरन के बच्चे को देख रही हूँ। जितना खूबसूरत वो बच्चा जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।